ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएशन कैसे बनाना है। तो जल्दी से मैं एक IAM का यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। IAM कंसोल में आते हैं, यहाँ पे गो टू यूज़र्स में क्रिएट यूज़र एंड आई फ्यूचर के नेम का एक यूज़र बना लेता हूँ जल्दी से। आई वॉन्ट टू क्रिएट IAM यूज़र, कस्टम पासवर्ड, एक पासवर्ड सेट कर दो pass@123। यूज़र मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड, लॉगिन, ये चेकमार्क निकाल दो, नेक्स्ट करो। अटैच पॉलिसीज में वी विल गिव इट फुल एक्सेस, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देते हैं इसको, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से भी क्रिएट यूज़र, तो यूज़र क्रिएट हो चुका है। इसका कंसोल हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एक नया टैब में आते हैं, यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, और अब ये यूज़र से लॉगिन करते हैं हम लोग। गाइस मेक श्योर आप लोग IAM के अंदर परफॉर्म कर रहे हो सारी चीज़ें, रूट यूज़र के अंदर कोई भी चीज़ें परफॉर्म मत करना। तो आई फ्यूचर वी विल प्रोवाइड उसके क्रेडेंशियल्स एंड देन साइन इन कर लेंगे। ठीक है, सो आई फ्यूचर यूज़र के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे रीजन सेट करना, मुंबई पे रहना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद स्टिल इट्स लोडिंग। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमें एक EC2 इंस्टेंस बनाना है। तो सर्च बार में यहाँ पे सर्च करो EC2, EC2 का फुल फॉर्म क्या है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये पूरा स्टेट देख लो, सब जगह पे आपको 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गो टू इंस्टेंसेस एंड वी विल क्रिएट वन इंस्टेंस। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करना है। लॉन्च इंस्टेंस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ web1 करके नेम, EC2 का नेम यहाँ पे लिखता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में यू हैव टू सिलेक्ट Amazon Linux, फर्स्ट वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑप्शन। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो भी फ्री टायर में एलिजिबल है उस पर ही सिलेक्ट करना। तो मैं ये फर्स्ट वाला जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 64 बीट वाला, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। इंस्टेंस का टाइप T2 माइक्रो रहेगा, जैसा कि आपको पता है प्रीवियसली हम लोगों ने जो किया है वही हमें आज भी करना है। ठीक है, फ्री टायर एलिजिबल T2 माइक्रो सेट करना। देन ये होने के बाद, ठीक है, की पैर को मैं एक बार जनरेट कर लेता हूँ। key1 करके नेम दे देंगे एंड सिंपली क्रिएट की पैर। ठीक है, नेटवर्क एज इट इज रखने देना। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप में ना, अभी के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। विदाउट सिक्योरिटी ग्रुप क्या क्या वल्नरेबिलिटीज होती है वो दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सेटिंग को एज इट इज रखने देना, जस्ट आपको लॉन्च इंस्टेंस करना है। अच्छा ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट VPC क्रिएट करना, क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। VPC का अलग से टॉपिक है, एक्चुअली यहाँ पे नहीं आ रहा वो। तो गाइस मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ से रिफ्रेश करना तो आ जाएगा VPC। ठीक है, VPC के बिना रिक्वायरमेंट से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलो नो इशू।
आप यहाँ से क्रिएट करना एंड जस्ट यहाँ से रिफ्रेश करना तो वीपीसी आ जाएगा। वीपीसी का एक अलग से डेडिकेटेड टॉपिक है, तो वहाँ पे सीखेंगे, अभी आप यहाँ पे ध्यान मत दो। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का एक टॉपिक है। तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे ऐड दिखा रहा है। हाँ, फ्री टायर तो अवेलेबल आते ही है। लॉन्च करते हैं इसको। कुछ ऑप्शंस मिसिंग लग रहे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देन आईडी के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन मैं ये वाली जगह पे पहुँच गया। अब इसका स्टेट देखो पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग स्टेट को क्या करना है, हमें ये वेब 1 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंस्टेंट स्टेट पे जाओ, ठीक है। अभी तक वेट, ये इनिशिएट हो रहा है, तो ये वाले आईडी के ऊपर क्लिक करना, तो अब यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो पेंडिंग स्टेट चेंज हो गया रनिंग पे। अब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स देखो लिमिटेड ही है, एक ही ऐड रूल है हमारे पास, राइट। जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है सिक्योरिटी ग्रुप वही है हमारे पास, कोई एडिशनल नहीं है। तो गाइस देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहीं से आपको नीचे से कनेक्ट करना है। ये हमारा लिनक्स का मशीन है, जस्ट की पैर को वन टाइम जनरेट करना होता है और वो सिंगल की पैर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस को रन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे ही रहने देना और आपको क्या करना है, सिंपली वी हैव टू कनेक्ट इट। तो अभी हमारा लिनक्स का मशीन स्टार्ट होगा गाइस। तो देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलता है। अभी ये हमारा EC2 का मतलब लिनक्स का मशीन मिला है, ठीक है। दिस इज आवर लिनक्स का मशीन। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आना है रूट यूज़र पे। तो रूट यूज़र पे आने के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ sudo -i, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रेडिट का नॉलेज चाहिए। sudo -i मारूंगा तो देखो मैं यहाँ पे रूट यूज़र के अंदर लॉग ऑन हो चुका हूँ, ठीक है। देन ये होने के बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे HTTP का पैकेज। तो yum install -y httpd * ये वाला पैकेज को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल दिस पैकेज, हो गया इंस्टॉल। तो HTTP को इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद systemctl हम लोग करेंगे अनेबल httpd.service, ठीक है। .service नहीं लिखा तो भी चलेगा, अनेबल करना। देन आपको याद से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाएंगे। तो vi/etc/httpd, देन httpd नहीं conf/httpd.conf, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। कौन सा, ये वाला, याद है अपाचे सर्वर किया था हम लोगों ने, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। अभी देखो हमने ना सिक्योरिटी ग्रुप ऐड नहीं किया है, हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप है ही नहीं HTTP का, जस्ट SSH का है। तो फिर भी मैं HTTP बना रहा हूँ, तो आउटपुट हम लोग इसका देख नहीं पाएंगे विदाउट सिक्योरिटी ग्रुप, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वो अलाउ HTTP ट्रैफिक सिलेक्ट नहीं किया। अब देखो ये वाले फाइल के अंदर आना है। फाइल के अंदर आने के बाद मैं एक VI एडिटर में कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ जिसका नाम है SENU करके, तो लाइन नंबर्स पता चलेंगे। तो गाइस हमें आना है 160 के लाइन के सीरीज़ में, 160 के लाइन के सीरीज़ के अंदर आ जाओ और यहाँ पे लाइन नंबर 164 पे आपको मिलेगा index.html।
यहाँ पे एक माइनर चेंज करना है, ठीक है। इंडेक्स की जगह पे आपका खुद का फाइल नेम लिखना है। फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक्सटेंशन .html होना चाहिए, नहीं तो ये फाइल अनसपोर्ट करेगा, क्योंकि ये HTTP का वेब होस्टिंग है। इंसर्ट पे आता हूँ और लेट सपोज अज्यूम करते कि मैं यहाँ पे दुर्वा के नाम से फाइल बनाने वाला हूँ, तो मैंने ये नाम यहाँ पे मेंशन किया durva.html। सेव दिस फाइल, ठीक है। ये चेंजेस सेव कर दो। सेव होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, cd/var www html के अंदर उस नाम से फाइल बनाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे फाइल बनाता हूँ cat, ठीक है। फाइल का नेम होगा durva.html, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ तो मैं कंटेंट लिखता हूँ, हेलो गाइस वेलकम टू AWS सेशन करके मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा। इसको सेव करते Ctrl+D मार के, ठीक है। तो मेरा कंटेंट सेव हो चुका है। अब ये सारे जो चेंजेस हम लोगों ने किए, ये सेव होने के लिए हमें सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास दो तरीके की कमांड है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, systemctl restart httpd.service, तो ये रीस्टार्ट हो गया। आप यही कमांड को और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि सर्विस स्टार्ट है या पहले ये है शायद, हाँ, सर्विस httpd, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीस्टार्ट, ठीक है। ये दोनों वेज में आप कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैंने तो आप कोई भी ये भी यूज करोगे तो भी कुछ इशू नहीं है। अब देखो मेरा सर्विस तो रीस्टार्ट हो गया है, ठीक है, फाइन। अभी मुझे आईपी एड्रेस पता करना है कि मेरा आईपी क्या है। तो गाइस यहाँ पे आना है इंस्टेंस डिटेल में, यहाँ पे आपको जो पब्लिक IPv4 एड्रेस है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके एक न्यू वेब पेज पे आ जाओ और यहाँ पे आके वो आईपी एड्रेस को सर्च करना है। सिंपली हम लोग इसको सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे वो कंटेंट आएगा ही नहीं, इट शोइंग अस अ एरर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है जो HTTP को अलाउ करेगा। आपके पास वही चीज़ें अलाउड होंगी जो सिक्योरिटी ग्रुप में अवेलेबल होंगी। जस्ट ऐसे बोल सकते हो कि आपको कोई पर्टिकुलर जगह पे जाने का परमिशन है, उधर ही जा सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पे साइट कांट बी रीच आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करना है मुझे भी नहीं पता, देखते। इंस्टेंस पे आ जाओ गाइस। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को आना है आई एम नॉट गेटिंग द ऑप्शन। ये इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे आने के बाद सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं। और अगर मुझे ऐड करना है आई एम नॉट गेटिंग, ठीक है। ये दिख रहा है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर, इधर से आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आ जाओ और इधर भी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये जो डिफ़ॉल्ट दिख रहा है ये पहले से होता है, ठीक है, ये आप डिलीट नहीं कर सकते। अभी जो मशीन जनरेट होने के लिए बना है वो ऊपर वाला है। वेट करो, देखते हैं कहाँ पे आना है। उधर से होता है लेकिन अंदर से भी आना चाहिए।
ठीक है, मैंने कहाँ पे क्लिक किया देखो गाइस, मैं यहाँ पे था इंस्टेंस में, राइट। इंस्टेंस में आने के बाद सिंपली गो टू इंस्टेंस आईडी। इंस्टेंस आईडी में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे आना है। सिक्योरिटी के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी ग्रुप के नीचे एक लॉन्च विजार्ड होता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इनबाउंड और आउटबाउंड रूल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एडिट इनबाउंड रूल्स, तो अभी हम लोग परमिशंस को सेट करते हैं। यहाँ पे गाइस ऐड रूल करना, ऐड रूल करते ही आपको एक और चेक मार्क दिखेगा, फिल्टर दिखेगा, यहाँ पे आप अल्टरनेटिव दे सकते हो। तो अभी देखो मैं यहाँ पे एक और रूल ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको एक्सपांड करना, सर्च करना HTTP, और यहाँ से मैं HTTP को सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमें बस रिक्वायर्ड HTTP ही है, ठीक है। ये होने के बाद कस्टम पे आना, और कस्टम में एनीवेयर IPv4 एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर माई IP एड्रेस लिखते हो तो ये बस वर्क ग्रुप में ही काम करेगा, सिर्फ आपके कंपनी लेवल तक। आपको पूरा यूनिवर्सली ग्लोबली आइडेंटिफाई करना है तो एनीवेयर IPv4 एड्रेस रखना, तो पब्लिकली होगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपके IPv4 कौन सा यूज़ कर रहे हो, TCP/IP के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल है। अगर V6 होगा तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप सब लोगों को IPv4 पे रख सकते हो, तो एनीवेयर IPv4। मैं सिंपली एक और ऐड रूल करता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जस्ट फॉर नॉलेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और HTTPS को भी ऐड कर रहा हूँ मैं, तो HTTPS को ऐड करते हैं। कस्टम में जाके एनीवेयर IPv4 एंड सिंपली यहाँ से सेव रूल्स करना है, ठीक है। तो ये रूल्स मेरे सेव हो चुके हैं। अभी आउटबाउंड में गाइस आपको जिन लोगों को ब्लॉक करना है उनको ऐड करना था। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑल ट्रैफिक करके सिलेक्ट आ रहा है, ठीक है। ऐसा ट्रैफिक जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हो, ऐड रूल पे जाके लेट सपोज यहाँ पे मैं ऑल TCP अगर सिलेक्ट करूंगा, करना नहीं है, अगर ये ऑल TCP सिलेक्ट करूंगा तो इसके रिगार्डिंग सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर कोई TCP के एनवायरनमेंट में कोई कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है तो उसको ब्लॉकेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जिसको भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने हम लोग इनबाउंड में आके लगा सकते, आउटबाउंड सॉरी, यहाँ पे आउटबाउंड में आके लगा सकते हो, ठीक है। अब ये होने के बाद मैं इस IP को फिर से सर्च करता हूँ, तो अब की बार मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, समझा। सो हमारा वेब होस्टिंग सक्सेस हुआ क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप ने परमिशंस दिया है। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं फायरवॉल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्चुअल फायरवॉल। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि HTTP को कंट्रोल कर रहा है, आपको जो भी प्रोटोकॉल्स चाहिए उन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। सिर्फ गाइस ऐसा नहीं है कि ये प्रोटोकॉल को ही कंट्रोल करता है, प्रोटोकॉल्स को भी करेगा, ठीक है। इवन पोर्ट्स को भी करता है ये, इवन IPv4 एड्रेस की जो ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। सिर्फ ऐसा मत समझना कि प्रोटोकॉल्स कंट्रोल करेगा, आपको वो कौन से पोर्ट नंबर पे चाहिए वो भी ये कंट्रोल करेगा। कौन? सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो आगे के टॉपिक्स में हम लोग सीखेंगे कि आगे की और चीज़ें क्या क्या काम करती है। अभी के लिए सिक्योरिटी ग्रुप से हमने HTTP का परमिशन लिया, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा वेब होस्टिंग सक्सेस हुआ। सो ये अपाचे सर्वर मैंने परफॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स का परमिशन, तो मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ से मैं कुछ ऐड ऑन भी करता हूँ, लेट सपोज vi/, मेरा फाइल इधर ही है, इधर ही पड़ा हुआ है, तो फाइल को ओपन करता हूँ और कुछ और ऐड करता हूँ। दिस पेज इज फॉर डेमो, सेव करते हैं इसको, ठीक है। X दबाया तो भी सेव होता है। एक बार सर्विस को स्टार्ट करूँगा, हुआ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो वो कंटेंट भी ऐड हो गया, सिंपल। सो अपना वेब होस्टिंग वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हमने बस एक कंटेंट डिस्प्ले किया है, फाइल फोल्डर्स भी करता तो वो भी आ जाते थे एंड वी कैन गेट लिंक्स, ठीक है। तो ये होने के बाद गाइस हम लोग कुछ और बनाना सीखते हैं। हम लोग अभी क्लोन करना सीखेंगे, तो क्लोन कैसे करते बताता हूँ। ठीक है,
अब वहाँ पे जो मशीन रनिंग है उसको बंद करना है, तो आपको इंस्टेंस पे आना होगा, ठीक है। और इंस्टेंस में क्या दिख रहा है, रनिंग दिख रहा है, तो रनिंग स्टेट को हमें जस्ट बंद करना होगा और वो बंद हो जाएगा। सिंपल, बहुत ईजी है। तो इंस्टेंस स्टेट पे आना, यहाँ पे करना स्टॉप द इंस्टेंस एंड जस्ट क्लिक ऑन स्टॉप, तो हमारा इंस्टेंस स्टॉप हो जाएगा। कभी भी याद रखना, स्टॉपिंग स्टेट में कभी भी, जब भी स्टॉपिंग हो रहा है या फिर पेंडिंग स्टेटस आ रहा है, उस केसेस में आप कोई काम करते हो ना, तो वो वर्क नहीं करता। उसको पूरा स्टॉप होने देना या फिर पूरा रनिंग होने देना, ऐसे प्रोसेस में ही हमारा मशीन काम करता है। सुना? तो अगर स्टॉपिंग प्रोसेस में मैंने कुछ किया तो काम नहीं करेगा वो पॉलिसी या फिर वो रूल हो, जो भी है सेटिंग्स, वो देखा। अभी मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से स्टॉप कर दिया है। फाइन, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मेरा इनपुट नहीं ले रहा है वो। तो अभी इसको यहाँ से बंद कर दो और हम लोग क्लोन बनाते हैं। तो गाइस आपको इसी लाइन में नीचे इमेजेस के सेक्शन में दिख जाएगा AMI। AMI के ऊपर क्लिक करना है। AMI तो यही से बनाते थे। ठीक है, तो अब तक जितना मैंने यूज़ किया वो सारा दिख रहा है मुझे। सबसे ऊपर अपने को लेटेस्ट वाला दिख रहा होगा, यस। मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, मशीन के स्टेट को मैंने बंद किया है, इसलिए ओन बाय मी में कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ, हुआ रनिंग। अब यहाँ पे हम लोग AMI पे आते हैं तो यहाँ पे दिखना चाहिए।
ठीक है, ये देखो मैं कहाँ पे आया, इंस्टेंस पे आ जाओ। इंस्टेंस के ही डिटेल में अपने को AMI मिलता है, तो जस्ट इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स दिखाई देगा, और नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो डिटेल्स में ही आपको AMI ID करके दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्लिक ऑन दिस ID। तो अभी मेरे इस मशीन का कॉपी करने वाला हूँ मैं। तो ये देखो AMI का ID मुझे मिल रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से मेरे पास ID है। एक्शंस पे जाना एंड जस्ट कॉपी AMI करना। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करोगे AMI ID के ऊपर तो उधर भी कॉपी AMI का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन प्रॉपर से यहाँ पे देख लेना कि तुम्हारा मुंबई ही हो, जो रीजन में हो तुम लोग। AMI का कॉपी का नेम तुमको क्या देना है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ माई AMI करके, यहाँ पे मैंने नेम दिया है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये होने के बाद जस्ट कॉपी AMI करना, तो AMI क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सुन ना, अपने को इधर नहीं मिलता क्या ये? दिखता है ना, वो तो अभी आया, तो आई बनाने के बाद ही दिखेगा ना। पहले नहीं दिखता, बनाने के बाद दिखता था पहले, गलत सीखा है तू। ठीक है, तो देखो गाइस से हमारा AMI क्रिएट हुआ। पता चला कैसे क्रिएट किया? अब देखो मैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो सीधा AMI के थ्रू मैं बनाऊंगा। इंस्टेंस पे आ जाओ सब लोग। ठीक है, इंस्टेंस पे आने के बाद यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करना। तो हम लोग एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ये वाले इंस्टेंस का नाम मैं देता हूँ web2 करके। ठीक है, स्क्रॉल करना है, यहाँ पे दिख रहा है माई AMI, तो पहले हमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। जस्ट क्लिक ऑन टू दिस ऑप्शन, ओन बाय मी रहने देना। ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पे हमें नीचे से क्या करना है, लॉन्च करना है, कुछ भी नहीं करना, सारे स्टेप्स एज इट इज रहने दो। अगर देखो ये अलाउ HTTP ट्रैफिक करते हो ना, तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से, जो हम लोगों ने इनबाउंड रूल्स अटैच किया था। अभी के लिए मैं आपको ऐसे ही लॉन्च करके दिखा देता हूँ, तो ये हमें विदाउट सिक्योरिटी ग्रुप ही मिलेगा। तो लॉन्च इंस्टेंस करना, हाँ की पेयर का वैल्यू दे देना। हमारे पास एग्जिस्टिंग की पेयर पड़ा हुआ है जो यहाँ पे की1 करके बनाया था, तो ये हम लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, हुआ। अब यहाँ पे आना, आईडी के ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे हमें अपना इंस्टेंस दिखाई देगा। ठीक है, web2 के नाम से दिख रहा है। अगर मैं सिंपली इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे web1 और web2 दोनों दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा प्रीवियस इंस्टेंस है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। सिलेक्ट web1, यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट पे आना एंड इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद जो हमारा web2 जो रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है, अभी उसको ऑन करना है। तो web2 के आईडी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और ये मेरा जो अभी क्लोन बना है रिसेंटली उसके अंदर हूँ, तो इसका स्टेट रनिंग आ गया, देखा सबने? तो अब देखो इसका पब्लिक IPv4 एड्रेस कॉपी करो। जो मैंने काम कर चुका हूँ, मुझे यहाँ पे फिर से करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहिए तो कनेक्ट करके भी रख लो। मैं सीधा इसके IP को सर्च करूँगा, बस मुझे सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसमें जो पहले मैंने काम किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। तो देखो यहाँ पे मैं इसका पब्लिक IPv4 एड्रेस को कॉपी करता हूँ, सर्च करूँगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। सिक्योरिटी ग्रुप का क्लोनिंग नहीं होता, वो फायरवॉल के रूल्स आपको अलग से अटैच करने पड़ते हैं, वो हमें क्लोन में नहीं मिलता। तो चलो बना लेते हैं जल्दी से। पता है कैसे बनाते? सिक्योरिटी पे आना है, यहाँ पे आने के बाद ये वाले विजार्ड के ऊपर क्लिक करना है, राइट। जल्दी से मैं ऐड रूल करता हूँ, एडिट इनबाउंड रूल्स, HTTP के ट्रैफिक को ऐड करते हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ HTTP, ठीक है, एनीवेयर IPv4, यहाँ पे भी एनीवेयर IPv4। एनीवेयर का मीनिंग वो होता है कि अगर आप पब्लिक IPv4 जिसको भी प्रोवाइड करोगे वो बंदा इस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता है, या फिर इसके कंटेंट का या फिर फाइल फोल्डर्स का एक्सेस अपने मशीन पे ले सकता है। तो जस्ट क्लिक ऑन सेव रूल्स, तो मेरे चेंजेस सेव हो गए। अब इंस्टेंस पे आता हूँ और एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है।
तो मेरा वेब 2 अभी रनिंग स्टेट में। जैसे इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक करना और ये वाला एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ये वाला एड्रेस आप जिसको भी प्रोवाइड करोगे वो आपके कंटेंट को एक्सेस कर सकता है या फिर सर्वर का एक्सेस ले सकता है। तो अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आना चाहिए, नहीं आया तो कुछ मिस्टेक हुआ है फिर अपने से। आईपी चेंज हुआ एक्चुअली। सर इसके पे इनबाउंड आउटबाउंड दोनों भेजना है मतलब? आउटबाउंड में कुछ नहीं दिया था अपन ने, वो जस्ट बताया ताकि ब्लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो मशीन रनिंग थी उसी के कंटिन्यूशन में इसको करना चाहिए था। ठीक है। आपने स्टॉप कर दिया ना? एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। sudo -i cd/var/ww html। नहीं, यहाँ पे फाइल ही नहीं है, वो कॉपी बराबर हुआ नहीं अपना AMI। ठीक है, तुम लोग क्या करना, वो मशीन के रनिंग स्टेट में ही दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करना, समझा? उसको बंद मत करना, उसको रनिंग ही रहने देना, रनिंग स्टेट में ही कॉपी करना। चलो मैं जल्दी से ट्राई करता हूँ, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट, कैसे बना रहा है? फिर से बना रहा हूँ। आज आउटपुट देखना है हमें। sudo -i, ठीक है, yum install -y httpd star systemctl enable httpd। enable के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट, देन vi/etc httpd conf httpd.conf cnu। डायरेक्टली मैं 164th लाइन के ऊपर जंप करता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसको। अब सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, किया रीस्टार्ट। यहाँ पे आके इसका पब्लिक IPv4 एड्रेस कॉपी करते, तो मेरा एड्रेस है, इसको कॉपी किया मैंने। जस्ट इसको हमें सर्च करना है तो हमारा कंटेंट आ रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ,
इसका ही ना क्लोन बना लेता हूँ, ठीक है, इसका वेब 2 का, ये जो मशीन है उसका। डिटेल्स पे आ जाओ, AMI ID के ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो मेरा AMI ID है, इसको सिलेक्ट करना, एक्शंस पे आना, कॉपी AMI करना, माय न्यू AMI करके बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। टैग्स तो बनाया नहीं मैंने, तो उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, कॉपी फाइन, एज इट इज़ रखने देना, ठीक है। एंड जस्ट कॉपी AMI हुआ कॉपी, ठीक है। इंस्टेंस पे आना, मैं अभी एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे आने के बाद मैं एक बना रहा हूँ web3 नाम से इंस्टेंस, web3, सिलेक्ट माय AMI, ओन बाय मी पे रहने देना, तो माय न्यू AMI दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, हुआ सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से गाइस अलाउ HTTP ट्रैफिक को कर दो, यही से मैं सिक्योरिटी ग्रुप का परमिशन ले रहा हूँ। देन हमारा जो की पेयर था वो प्रीवियस वाला ही यूज़ करो जो हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था। तो AMI 2 यूज़ वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, देखा तुम लोगों ने, माय न्यू AMI यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, समझा। यहाँ से हम लोग इमेज को मैप करने वाले, देन सिंपली लॉन्च करो इंस्टेंस को, तो लॉन्च हो रहा है ये। जल्दी से इसको रनिंग करके इसका आउटपुट देखते हैं। हो गया, तो web3 के नाम से क्रिएट हो गया है। अब ये क्रिएट होने के बाद वेट करते हैं इसके अप होने का। तो दिस इज आवर web3, स्टेटस पेंडिंग है, वेट करते। हो गया रनिंग। अब मैं इसका ये वाला एड्रेस कॉपी करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ, तो अभी सर्च हो रहा है, समझा। अभी तक घूम रहा है, रुको, नहीं हुआ। परमिशन देना मत है। दिया ना हमने परमिशन, होना चाहिए। अगर मैंने ये आउटपुट नहीं दिखाया तो तुम लोग क्या करोगे। परमिशन दिया है क्या आपने? अलाउ HTTP सिलेक्ट किया था मैंने बनाते वक्त ही। रनिंग तो है, अगर कनेक्ट करूँ या ना करूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, कनेक्ट करता हूँ। web3 का कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ एक बार। आना तो चाहिए। ठीक है, तुम लोग एक बार ट्राई करना। ऐड तो है अपना रूल, चलता है फिर भी। नॉन IP ओनली। Can you have not made any change?
ठीक है, क्लोन समझा, क्लोन डुप्लीकेट बनाता है वो समझा, बस आउटपुट को नेग्लेक्ट करो, लेकिन हमारा डुप्लीकेट मशीन बन रहा है वो समझा। तो मुझे अगेन एंड अगेन अगर क्लोन बनाना है तो पूरा का पूरा सेम कॉन्फ़िगरेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जस्ट AMI अमेजोन मशीन इमेज यूज़ करूँगा और वहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो गाइस अभी मैं आपको नेटवर्क एडेप्टर बताता हूँ, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। तो ये होने के बाद हम लोग नेटवर्क एडेप्टर बनाना सीखेंगे। तो इंस्टेंसेस पे आ जाओ। ठीक है, और ये जो भी रनिंग है ना इनको बंद कर दो। इंस्टेंस स्टेट यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इनको एंड जस्ट क्लिक ऑन स्टॉप। ठीक है, तो स्टॉपिंग हो रहे हैं, तब तक के लिए क्या बनाता हूँ मैं, एक विंडोज़ का इंस्टेंस बना देता हूँ। तो लॉन्च इंस्टेंस, विंडोज़ 1 करके बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विंडोज़ सिलेक्ट करना, विंडोज़ सिलेक्ट करने के बाद कीपैड हम लोग ये वाला ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और फ्री टायर एलिजिबल है उस पर ही सिलेक्टेड रहने देना याद से, अगर कोई और यूज़ करोगे तो आपके पास पे करना पड़ेगा आपको। ये होने के बाद बाकी की सारी सेटिंग्स एज इट इज़ ही रखना। HTTP ट्रैफिक अलाउ करोगे तो भी कुछ इशू नहीं है, करोगे तो भी कुछ इशू नहीं है, और नहीं किया तो भी कुछ इशू नहीं है। ठीक है, देन सिंपली यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस करना। तो अभी हमारा विंडोज़ का मशीन क्रिएट हो रहा है। अब इसके अंदर एक एक्सटर्नल एडेप्टर कैसे ऐड करते हैं वो बताता हूँ। ये आईडी के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, तो ये हमारा विंडोज़ का एडेप्टर क्रिएट हो चुका है। जब तक ये रनिंग, इसको रनिंग आने देना, जब तक ये रनिंग नहीं आता तब तक आप एडेप्टर को ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, स्टिल इंस्टेंस का स्टेट क्या है, पेंडिंग है, वेट करते हैं। ठीक है, आ गया रनिंग। तो हमारे विंडोज़ के मशीन को पब्लिक आईपी मिला है कुछ ये वाला रेंज का। अभी यहाँ पे गाइस आपको नीचे जाना है और नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में कहाँ पे जाना है, नेटवर्क इंटरफेसेस पे। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेसेस पे हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नेट 1 करके मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे। सबनेट मास्क आप कुछ भी सिलेक्ट करना। यहाँ पे देखो कुछ भी मत सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपका सारी चीज़ें मैच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी जोन्स का जो सीरीज़ है वो यहाँ पे मैच करना चाहिए। मैं फिर से बैक जाता हूँ एक स्टेप, पूरा नेटवर्क में आता हूँ। देखो नेटवर्क इंटरफेसेस में यहाँ पे क्या दिख रहा है, AP साउथ 1B करके दिख रहा है। यहाँ से अवेलेबिलिटी जोन्स का सीरीज चेक करना और वही वाला बनाना, नहीं तो तुम्हारा इंस्टेंस ऐड नहीं होगा। तो क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस, यहाँ पे कोई भी नेम दे दो। तो यहाँ पे मैं देता हूँ नेट 1 करके, सबनेट यहाँ पे रिफ्रेश करना, और यहाँ पे 1B करके था, याद है 1B। तो यहाँ पे AP साउथ 1B करके मैंने सिलेक्ट किया तो वो आ गया। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देना। और अब सिक्योरिटी ग्रुप का नाम हमें भी रीनेम करना चाहिए था वहाँ से। तो ठीक है, चलो कुछ इशू नहीं है। अभी के लिए जो यहाँ पे फर्स्ट वाला आ रहा है ना उसी को सिलेक्ट करना, बाद में बताता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो आ रहा है वो वाला सिलेक्ट करना, देन क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस के नाम से बना देना। ठीक है, अभी हमारा देखो यहाँ पे हमारा नेम का बन गया होगा। हमने क्या लिया था, नेट 1 करके लिया था। इसको रिफ्रेश करता हूँ। दिख रहा क्यों नहीं है, पब्लिक आईपी भी समझते हैं।
वो हमारा आईपी है, ठीक है। मेरे को लग रहा है विंडोज़ को यही असाइन हुआ है। अच्छा ठीक है, सुनो, जैसे तुम वो करते हो ना तो तुम्हें नेट वन करके ऐप यहीं पे दिखना चाहिए नेम। अगर नहीं दिखे तो फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना, फर्स्ट वाला जो रिसेंट हम लोग बनाते हैं वो फर्स्ट वाला ही होता है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करते ही आप एक्शंस में जाना, एंड एक्शंस में आने के बाद आपको क्या करना है, एसोसिएट एड्रेस करना है। वेट करो, लिख लिया क्या? लिखा तुमने वो? सिर्फ एक्शन में यहाँ पे अटैच आ रहा है, अटैच नहीं आ रहा है मेरे पास ऑप्शन। सर ऐसे कम करो तो बहुत ठंड नहीं रुको, कुछ भी ठंड नहीं है, लगेगी। ठीक है। एक काम करो, आपने जो विंडोज़ का बनाया था उसको कनेक्ट कर लो, कनेक्ट करने के बाद आगे का प्रोसीजर करते हैं। आना चाहिए अटैच वहाँ पे। जब तक वो कनेक्ट हो रहा है ना, यहाँ से देखते हैं अपने को दिख रहा है क्या। तो अटैच होगा ना, तभी तो ऑप्शन है, डिटैच का ऑप्शन है। ऐसा मुझे भी लग रहा है, लेकिन पहले न्यूली क्रिएट करते तो उसको अटैच करना पड़ता है खुद से। ये देखो, अब दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है, अभी अवेलेबल भी है। तो ये वाला है, इसको सिलेक्ट करना, एक्शंस पे आना, अब अटैच आ रहा है। तो पहले मशीन को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं इसको अटैच करता हूँ गाइस। जैसे ही मैं अटैच करूँगा, वीपीसी ये वाला सिलेक्ट करना, और इंस्टेंस हमने जो बनाया है वो वाला आईडी याद से सिलेक्ट करना। ये देखो विन वन करके दिख रहा है, समझा? ये एक्चुअल स्टेप से जो अभी बता रहा हूँ। तो विन वन करके दिख रहा है, उसको सिलेक्ट करना। देन ये होने के बाद सिंपली क्लिक ऑन अटैच। तो अभी हमारा अटैच हो चुका है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत। कनेक्ट करो, ये करो, मतलब सब अपडेट हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मेरा मशीन इधर है नीचे। अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर नहीं दिखाई देगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं। तो दिख रहा है, मतलब मशीन को कनेक्ट स्टेट में ही हमें इसको अनेबल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, समझा? तो ये हमने एक्स्ट्रा एडेप्टर को ऐड ऑन किया। तो इनकेस आपको 2 एडेप्टर चाहिए होगा, आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, लैन या फिर आपको कोई राउटिंग को अनेबल करना है आपके नेटवर्क में, एक से ज़्यादा आईपी चाहिए, तो आप एडेप्टर्स को भी ऑन कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग नेटवर्क इंटरफेस को ऐड कर सकते हैं अपनी मशीन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मशीन को मैं बंद करता हूँ और जो जो चीज़ें कनेक्ट किए सबको निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जिसको अटैच किया था उसको डिटैच भी करना है। तो देखो ये वाला अटैच किया था, एक्शंस पे जाना, डिटैच करना, एंड डिटैच कर लेंगे तो वहाँ से वो निकल जाएगा। अब मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, एक्शंस पे जाता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिटेल्स का ऑप्शन है। इंटरफेस कांट बी डिलीटेड, सबका चेक करना पड़ेगा अभी एक एक करके। डिटेल्स का ऑप्शन है। हाँ, तो डिटैच कर दो। जब सारे डिटैच हो जाएंगे तो ही हम लोग इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक्शंस पे आओ, डिलीट पे आओ, मेरे पास डिलीट हाईलाइट हुआ तो ये सबको डिलीट कर दो। प्रेस करो, फेल टू
अटैच 4, ठीक है रुको, एक एक करके सारी चीज़ें डिलीट कर दे। पहले इंस्टेंस पे आ जाओ, डैशबोर्ड में से भी कर सकते हैं ना अपन? डैशबोर्ड में से भी डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर सकते हो। अब ये जो रनिंग स्टेट है इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, इंस्टेंस स्टेट पे जाओ, स्टॉप कर दो। इसको स्टॉप पे आने देना। स्टॉप होने के बाद आपको याद से टर्मिनेट करना है। तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।